कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। किसी भी शक्ति की आप उपासना करते हैं, किसी भी शक्ति का आप जप करते हैं या किसी भी शक्ति की आप साधना करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, वो शक्ति से आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे मन का भाव आपका दृढ़ निश्चय के साथ में भगवान को पाना चाहता है, भगवान से जुड़ना चाहता है, वैसे वैसे वो शक्ति भी आपसे धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू हो जाती है। और ये तब ज़्यादा देखने को मिलता है जब आप जप करना शुरू कर देते हैं। साधारण पूजा मात्र से आपको उनकी कृपा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन मन वांछित फल प्राप्त नहीं होते। आप अपने जीवन में जो बदलना चाहते हैं वो बदलाव नहीं आप देख पाते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो जप अवश्य करिए। किसी गुरु से अगर आप जुड़े हैं तो गुरु की द्वारा, गुरु मंत्र की सहायता से आप अपने जप की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे आपके जप की ऊर्जा बढ़ने लगती है वैसे वैसे वो शक्तियाँ आपसे जुड़ना शुरू कर देती हैं। आखिर वो शक्तियाँ आपसे जुड़ती क्यों हैं? क्योंकि आपकी जीवात्मा से उनका जुड़ाव तो पहले से ही होता है। वो सारी शक्तियाँ जीवात्मा में ही समाहित होती हैं, लेकिन उन्हें एक्टिवेट करने की आवश्यकता होती है, उन्हें ऊर्जावान बनाने की आवश्यकता होती है, जो कि जप के माध्यम से संभव है। जब हम भगवान भोलेनाथ का जप करते हैं तो हमारे अंदर भी एक अग्नि प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है, और साथ में ही आपके अंदर से आपके मंत्र के जप के द्वारा ऐसी तरंगें निकलती हैं जो शिवलोक तक जाती हैं। शिवलोक तक जाती हैं, वहाँ पे भगवान शिव को प्रभावित भी करती हैं, जिससे भगवान शिव की शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होती है। जब कोई भी शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होती है तो आपको संकेत भी देती है, और उन संकेतों के माध्यम से आप समझ पाते हैं कि आपका जप सक्रिय हो रहा है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपका तपोबल बढ़ रहा है, आप आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं संकेतों की, कि कौन से ऐसे संकेत हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव की शक्ति आपसे जुड़ रही है वो, और उनकी कृपा आपको मिल रही है, आपका जप का फल आपको मिल रहा है, या फिर आपकी साधना या पूजा पाठ से आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो पहला संकेत तो यही होता है कि जब भी आप जप करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं या साधना करने बैठते हैं, और जैसे ही भगवान शिव का आवाहन करते हैं या भगवान शिव का मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो जाता है, ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि ऊर्जा एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, या कभी घूम रही है, कभी आज्ञा चक्र पर आपके आ रही है, कभी सातों चक्र पे धीरे धीरे करके चल रही है, या कभी हाथों में आ रही है, कभी माला में जा रही है। आपको इस प्रकार से महसूस होगा। और ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे आपने ऐसा कभी महसूस किया हो कि आपको हल्की सी ठंड हवा लगी हो और आपके रोए खड़े हो गए हो। आपको वैसा भी महसूस हो सकता है कि आपके रोम खड़े हो रहे हैं। और ये तब भी महसूस हो सकता है, या गर्मी का मौसम या सर्दी का मौसम, कोई भी मौसम, ऐसा नहीं है कि मौसम के प्रभाव से आपके साथ में ऐसा हो रहा है, ये किसी भी मौसम में आपको महसूस होगा। तो ये एक संकेत होता है, आभास होता है कि हाँ, कोई शक्ति आपसे जुड़ रही है। ये भगवान भोलेनाथ की शक्ति से संबंधित संकेत नहीं है। ये कोई भी शक्ति अगर आपसे जुड़ती है या कोई भी शक्ति का आभास आपको इस प्रकार से होता है, तो वो शक्ति आपसे जुड़ रही होती है। वो शक्ति आपसे कहीं ना कहीं, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जीवात्मा की ऊर्जा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही होती है, सक्रिय हो रही होती है। उसे इस प्रकार की तरंगें निकल रही होती हैं कि जो उस लोक तक जा रही होती हैं जिन देवी देवताओं की आप उपासना कर रहे होते हैं या जप कर रहे होते हैं। दूसरा संकेत तो वही है, ज़्यादातर आपने सुना भी होगा कि भगवान शिव का कोई भी स्मृति चिन्ह, या जैसे त्रिशूल हो गया, या उनका डमरू हो गया, या शिवलिंग हो गया, शिवालय हो गया, आपको स्वप्न में दिखना शुरू हो जाता है। साथ साथ आपके साथ में ऐसा भी होगा कि आपकी जो नींद है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाएगी। और कभी कभी तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई शक्ति आपको जगा के चली गई हो। उसके बाद में पूरे दिन ऐसे ही आप चलते रहेंगे तो आपके मन में अपने आप ही भगवान शिव का जो मंत्र है वो चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि हाँ आप जप करेंगे, नहीं,
वो अजप्पा जप आपके मन में शुरू हो जाएगा। अजप्पा जप वो स्थिति होती है कि जब आपका जप बहुत अधिक हो जाता है तो जप अपने आप ही मन में चलता रहता है। मतलब आप जप नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आपके मन में जप चल रहा होगा। उस जप से आपकी ऊर्जा बढ़ रही होती है, आपका तपोबल बढ़ रहा होता है। तो ये संकेत थे जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कोई शक्ति आपसे जुड़ रही है या शिव की शक्ति आपसे जुड़ रही है, शिव की शक्ति आप पर कृपा बना रही है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।